So, good morning everyone, and today we are starting with your chapter number 4 of part 1. चैप्टर नंबर 4 क्या है पता है आपका? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. लास्ट चैप्टर में आपने डेरिवेटिव पूरा अच्छी तरह से पढ़ा. इस चैप्टर में आप लोग एप्लीकेशन सीखोगे डेरिवेटिव का. और मैंने ये हमेशा से बताया, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या होता है? स्लोप्स निकालने में होता है. ठीक है, मुझे एक बात बताना, बचपन में आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, एक बार स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ अ टैंजेंट आ गया. जैसे ये कोई भी मान लो, लेट्स से दिस इज अ कर्व. ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है. जस्ट अ सेकेंड, अपन प्रॉपरली बनाते हैं यार. लेट्स से दिस इज योर कर्व. ठीक है, ये एक आपका कर्व है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है. तो मुझे हमेशा बताना, मैंने आपको यही बताया है कि एप्लीकेशन क्या होता है डेरिवेटिव्स का, स्लोप्स वगैरह कैलकुलेट करने में काम में आता है ना. तो फॉर एग्जाम्पल से इस पॉइंट का स्लोप निकालना है आपको. कैसे निकालोगे? वी विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग दिस कर्व, पासिंग दिस पॉइंट. इस पॉइंट का स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? इस पॉइंट से टच होते हुए एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे. ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट नंबर पी, दैट इज योर x1 y1 ले लो इस पॉइंट का नाम. ठीक है, तो इस पॉइंट का आपको स्लोप निकालना है. तो स्लोप कैसे निकालोगे गाइस? लास्ट एक्सरसाइज में हमने dy बाई डी एक्स निकालना अच्छी तरह से सीखा था. मैम dy बाई डी एक्स भी सीखा था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी सीखा था. बट टू नाउ इन दिस चैप्टर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, जैसे x टू द पावर n, उसका क्या हो जाता है nx n माइनस 1. a टू द पावर x, इसका क्या हो जाता है a टू द पावर x इंटू लॉग a. ठीक है, e टू द पावर x, e टू द पावर x ही रहता है. फिर कौन सा फॉर्मूला था? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई एक्स. तो दिस वर योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो आप फॉर्मूले यूज करके आप पूरा डेरिवेटिव सॉल्व करते हो. तो अगर आपको बेसिक, ये चैप्टर के लिए अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव भी आता है ना, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज का यूज का एप्लीकेशन करना भी आता है, मोर देन इनफ. स्लोप क्या होता है? यही है, स्लोप इज योर डी वाई बाई डी एक्स ओनली. ठीक है, स्लोप क्या होता है गाइस? डी वाई बाई डी एक्स. हम लोग, मैंने हमेशा लास्ट लेक्चर में भी बोला है, लास्ट चैप्टर में भी, कि डेरिवेटिव निकालना आप डेरिवेशन के हिसाब से, डिफरेंशिएशन के हेल्प से आप स्लोप निकालते हो. ठीक है, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप विल बी योर डी वाई बाई डी एक्स. अच्छा, इस स्लोप को कई बार अपन m से भी डिनोट करते हैं, तो कभी ऐसा कुछ वर्ड आ जाएगा, तो देयरफॉर m इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू योर डी वाई बाई डी एक्स. अच्छा, ये स्लोप की कौन सी लाइन का स्लोप है? ये डी वाई बाई डी एक्स जो तुमने कैलकुलेट किया है, दिस इज स्लोप ऑफ अ टैंजेंट. ये समझ में आ रहा है एवरीवन? पहले ये बताओ तो मुझे, मैम स्लोप कैसे निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है ना तुम्हारी, ये जो कर्व है, लेट दिस कर्व इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो तुम्हें y की जो वैल्यू दी है, ये मान लो यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब दिया है. ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसको डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स करोगे, तो दिस विल बी योर 3x स्क्वायर. डन. ये हो गया आपका स्लोप. किसका स्लोप हुआ? ये इस पॉइंट का हुआ, ये टैंजेंट लाइन का स्लोप हुआ. क्लियर दिस पार्ट? ये टैंजेंट लाइन का स्लोप हुआ. बहुत सिंपल सा पार्ट है यार, अभी तक तो कुछ भी नया नहीं है, जो भी आपने पहले पढ़ा वही चीज़ें मैंने आपको बताई है. डन दिस पार्ट. तो फटाफट से अब फॉर्मूलेज लिखो. अच्छा, एक बार स्लोप आ गया आपके पास में, तो क्या तुम लाइन की इक्वेशन बना सकते हो? क्या तुम इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हो? यस, ऑब्वियसली. एक फर्स्ट स्टेप होता है आपका स्लोप निकालना, दूसरा वो स्लोप की हेल्प से हम लोग कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, दिस 2 स्टेप, बस यही चीज़ें यहाँ पे करनी है. चलो लिखो फटाफट से, नोट्स लिखो. अब स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर इक्वल टू m, या तो m बोल दो, या फिर आप बोल दो डी वाई बाई डी एक्स, या फिर आप बोल दो और एफ डैश एक्स बोल दो. अगर एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स है ये. क्लियर दिस पार्ट? बोलो जी, ये पार्ट समझा एवरी वन ऑफ यू? यस दिव्या, ये समझा? राधिका पक्का? ओके, तो अभी लिखो. अब मुझे एक बात बताना, स्लोप ऑफ टैंजेंट
एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट P, ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली P पे मान लो यहाँ पे कुछ x1 y1 कुछ वैल्यूज है, तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा? लिखो यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट P, एट पॉइंट P दैट इज योर x1 y1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स क्या था तुम्हारा? 3x स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लो ये जो तुम्हारा x1 y1 है ना, लेट्स से कि x1 y1 है तुम्हारा 1 and 3, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप dy बाई डी एक्स में 3 इंटू 1 का स्क्वायर पुट करोगे, गाइस x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? स्लोप 3 हो जाएगा। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स को यूज करके यू विल गेट अ नंबर विच इज योर स्लोप। क्लियर आ रहा है? क्लियर दिस पॉइंट्स? ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको यूज करके आपको कोई नंबर मिलेगा, ठीक है। x और y पुट करोगे, मान यहाँ पे तो सिर्फ 3x स्क्वायर आया डी वाई बाई डी एक्स। मान कई बार ऐसा भी होता है कि अपन x और y दोनों के टर्म्स में होता है, ठीक है। fx जो है x और y दोनों के टर्म्स में होता है वैसे क्वेश्चन आपको बताती हूँ मैं, ऑलरेडी हमने कर लिया है। मतलब बट लेट्स से यहाँ पे आ गया कुछ y आ गया है, तो आप क्या करोगे? दोनों चीज, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, y की वैल्यू 3 पुट करोगे, और आपको एक नंबर आएगा विच इज योर स्लोप, स्लोप ऑफ अ टैंजेंट एट पॉइंट P। गॉट इट एवरीवन? सिर्फ x है तो x की वैल्यू डाल दो, अगर y भी है तो y की भी वैल्यू डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखो एट पॉइंट P दिस विल बी इक्वल टू योर dy बाई डी एक्स x1 y1, ठीक है। तो इस केस में m क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा। क्लियर है दिस पार्ट? सिंपल है ना, सिर्फ x1 y1 था तो वही पुट किया अपन ने। अच्छा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुमने टैंजेंट देखा, टैंजेंट टैंजेंट, ठीक है। ओके नाउ सिर्फ 4 फॉर्मूले में पूरा ये एक्सरसाइज फिनिश होता है, ठीक है। तो फटाफट से फुल ऑन अटेंशन यहाँ पे दो। अच्छा स्लोप आ गया है टैंजेंट का, तो ये टैंजेंट जो लाइन थी उसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं ना। लिखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट P दैट इज x1 y1। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भाई? इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट एट पॉइंट P x1 y1, ये क्या हो जाएगा? कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है मुझे बताना। इट्स योर y माइनस y1 इंटू इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यही होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आपके पास में ये टैंजेंट की इक्वेशन की लाइन है, तो ये जो टैंजेंट का जो स्लोप आएगा ये आप यहाँ पे पुट कर दोगे, y1 की बदले में y1 की वैल्यू पुट करोगे, x1 के बदले में x1 की वैल्यू पुट करोगे, एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन। एक इक्वेशन आ जाएगा। जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे y माइनस 3 इज इक्वल टू m, लेट्स से m आता है 5, लेट्स से, ठीक है, जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ मैं, लेट्स से m आता है 5, तो यू विल पुट x माइनस 2। 2 कहाँ से आया मैडम? अरे यहाँ पे देखो 2 3 है वो। क्लियर एवरीवन? तो हम लोग इस हिसाब से इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट लाइन फाइंड आउट करता है, ठीक है। जो इक्वेशन है टैंजेंट की, जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर लेता है। स्लोप समझा? स्लोप तो गई dy बाई डी एक्स है, एट पॉइंट P है तो उसका वो पॉइंट्स वहां पे पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, कुछ नंबर्स आएगा, दैट विल बी आवर स्लोप। डन। इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, उसमें m भी पुट करो। m क्या है यहाँ पे? m इज स्लोप ऑफ अ टैंजेंट। एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये तुम्हारा m क्या है? mt लिख दो यहाँ पे, समझ में आएगा। mt मैम mt क्यों? m मतलब स्लोप ही हुआ ना। लेकिन ये चैप्टर में ना अपने देखो 10th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा था, नॉर्मल लाइंस भी पढ़ी थी, ठीक है। तो दोनों है यहाँ पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पढ़ोगे, स्लोप ऑफ टैंजेंट भी पढ़ोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पढ़ोगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट भी पढ़ोगे। तो 2 स्लोप है, तो एक को मैं mn लिख दूँ, एक को मैं mt लिख दूँ, समझ में आएगा। ये स्लोप ऑफ अ टैंजेंट है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। शॉर्ट में अगर आप को लिखना पूरा लिखो, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है। ये क्या होता है बताती हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। पहले से मुझे आप इतना बताओ,
इसको मैं स्लोप ऑफ टैंजेंट है तो क्या मैं इसको mt लिख दूं, या लो पूरा टैंजेंट लिखो। डन एवरीवन, क्लियर दिस पार्ट? बोलो जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके कितने फॉर्मूले लर्न किए तुमने अभी तक? अभी तक हमने सिर्फ 2 ही किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ही देखे ना अपन ने, और कुछ भी नया नहीं देखा, ठीक है। नाउ नॉर्मल क्या होता है डियर? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल लाइंस क्या होती है? कोई भी टैंजेंट लाइन होती है ना, जहां पे भी हमने टैंजेंट लाइन ड्रॉ किया है, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। आप इसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। कैसे ड्रॉ करोगे आप ये टैंजेंट पे? इट विल बी समथिंग ओवर हियर। परपेंडिकुलर बोला तो 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री लो, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस लाइन इज नोन एज योर नॉर्मल लाइन। मैडम मतलब परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। क्या बोल रही हूँ? नॉर्मल लाइन क्या होती है? नॉर्मल्स क्या होता है? नॉर्मल होता है आपका, इट इज अ लाइन, लिखो यहाँ पे, 4 फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं है, तो प्लीज राइट इट डाउन। आपको बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है डियर? नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एट पॉइंट P, x1 y1। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है वो x1 एंड y1, ठीक है जी। ये क्लियर है? बोलो नॉर्मल क्या होता है, समझ में आया? कोई भी टैंजेंट, मान लो वो टैंजेंट ऐसा है तो इसका इधर से परपेंडिकुलर डाल देना, वो पॉइंट P से टच होते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे विच इज नॉर्मल। ये ऑलरेडी तुमने पढ़ लिया है, ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो गाइस मुझे एक बात बताओ ना, स्लोप कैसे निकालोगे नॉर्मल का? स्लोप कैसे निकालोगे आप? स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे? अब एक और लाइन आ गई तो ऑब्वियसली इस लाइन का भी, इस नॉर्मल लाइन का भी स्लोप और इक्वेशन दोनों निकालना है। अभी हमारे पास एक एम आ गया, स्लोप और इक्वेशन दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे? अच्छा थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड रिवाइज करवाती हूँ, जस्ट टेल मी कि आपको ये याद है या नहीं है। इसको कहाँ लिखे यार अपन? एक काम करते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ पार्ट है ना, तो नोट करके लिखते हैं, ठीक है। नोट कर लेते हैं अपन इसको, ये हटाती हूँ। वी नो दैट, चलो वी नो दैट, वी ऑलरेडी नो दैट। क्या पता है आपको कि मान लो 2 लाइन्स है आपकी, ठीक है। 2 लाइन्स है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट वाला पॉइंट, here are 2 lines which are perpendicular, 2 lines are perpendicular to each other, ठीक है। और शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा डियर? अगर वो परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? एंड नेक्स्ट, व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन, डायरेक्टली लिखती हूँ, व्हेन अपन 2 lines, if 2 lines are parallel to each other, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप क्या हो जाता है डियर? m1 इज इक्वल टू m2। ये 2 पार्ट आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो मैंने अभी बता दिया कि कभी भी जब 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होती है तो उसका जो स्लोप होता है वो m1 पहली लाइन का स्लोप, m2 दूसरी लाइन का स्लोप, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा -1। बट अगर 2 लाइन्स पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? m1 इज इक्वल टू m2। डन। ऐसा कुछ था, ये तो याद है, बट क्या था याद नहीं है। अभी याद आ गया क्या है? यस राधिका, अभी याद आ गया, ठीक है। अच्छा अभी तुरंत देखना, नॉर्मल भी तो वही लाइन है जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। सब बोलेंगे अभी हाँ मैडम सेम, याद नहीं आ रहा है। चलो अभी याद आ गया ना, अभी याद आ गया। मुझे पता था तुमको कुछ याद नहीं है, इसलिए सारी चीज़ों का बेसिक आपके सामने रखा है। 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड सब बेसिक आपके साथ है, ठीक है। सैटिस्फाइड? नाउ कम कि अब मुझे एक बात बताओ गाइस, नॉर्मल भी तो वही लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, और अगर जो नॉर्मल लाइन है वो परपेंडिकुलर है टैंजेंट पे तो उसका स्लोप भी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होना मांगता। बोलो जी, यस और नो? अरे होना चाहिए ना।
होना चाहिए ना, तो ठीक है आ जाओ। अच्छा ये तो सिर्फ वी नो दैट था, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल का कुछ भी अपन ने जिक्र नहीं किया, नॉर्मल का कुछ भी अपन ने जिक्र नहीं किया। दिस वॉज योर बेसिक्स, ठीक है। चलो नाउ यहाँ पे लिखो फिर फटाफट से, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको ये पता है कि m ऑफ नॉर्मल, ठीक है, m1 इंटू m2, m ऑफ टैंजेंट मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -1। अरे बाबा ये टैंजेंट लाइन थी मेरी, इसी से ही परपेंडिकुलर लाइन का मैंने स्लोप बनाया एट पॉइंट P, तो इन दोनों का जो स्लोप है ये दोनों का इक्वल करूंगी तभी तो -1 आएगा। वही पार्ट तो अभी अपन ने देखा, ये देखो इधर। यस और नो? so can I say कि slope of normal into slope of tangent is equal to your -1? Do you agree with this point? Guys, do you agree? Yes or no? कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताया मैंने आपको, ठीक है। ओके सो बस अगर ये पॉइंट क्लियर है तो यहाँ से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल तो इजीली निकाल सकते हो, विच इज योर -1 अपॉन टैंजेंट का स्लोप। मैडम लेकिन टैंजेंट का स्लोप तो अभी हमने निकाला dy/dx, बस उसका उल्टा कर लो, हो गया तुम्हारा। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा -1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट बोलो x1 y1। डन एवरीवन। जो तुमने टैंजेंट का स्लोप निकाला है, ये निकाला था, उसको जस्ट -1 अपॉन टैंजेंट कर दो, टैंजेंट का स्लोप कर दो, वो हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल का स्लोप। क्लियर टिल हियर? क्लियर टिल हियर एवरी वन ऑफ यू? अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आया तो स्लोप ऑफ तुम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई है जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? सेम y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। y1 x1 आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, m ऑफ नॉर्मल तुमने अभी निकाला, यू गॉट दिस इक्वेशन। डन एवरीवन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में जो आपको नहीं समझेगा, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़ी अपन ने, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं यार। बस इतना ही तो पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ छोटी सी चीज सिखाई, विच वॉज योर स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको डेरिवेटिव के स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर देखना, बेसिक लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सारे लॉगरिथमिक फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन, यहाँ पे मैंने तुम्हें टाइप ऑफ फंक्शन भी बताया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके भी डेरिवेटिव बताया, बट उसका क्या, उसका वो साइन कॉस थीटा टेन थीटा वगैरह यूज है क्या? नहीं। क्या काम करते हैं? सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, उससे पे अपनी पूरी एक्सरसाइज पूरा डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक 10th स्टैंडर्ड में था, 11th 12th में नहीं है, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा? dy/dx, या फिर अगर f ऑफ x बोलते तो f' हो जाएगा। अगर f ऑफ x दिया है तो f' हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव f" होगा, ये भी मैंने आपको बेसिक में बताया, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दूं क्या अभी, अननेसेसरी, वरना चलो रहने दो। रिवाइज क्या करना है आपको, रिवीजन कितने पार्ट का करना है? 1 स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट P, ये हो जाएगा dy/dx एट पॉइंट x1 एंड y1, ठीक है। यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर देना, जो भी dy/dx आएगा ना उसमें x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू पुट कर देना, कुछ नंबर्स आएगा, दिस विल बी योर स्लोप। जैसे ही स्लोप आया, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट P निकाल सकते हैं हम लोग। x1 y1, x1 दिया है, मान लो तुम्हें दिया है लेट से 2 दिया है, y1 दिया है लेट से 3, तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस x2, मतलब y माइनस y1, ये हमेशा ध्यान रखना, दिस विल बी योर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अच्छा ये तो ऑलरेडी याद ही है। अच्छा 2 लाइंस क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर थे, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये टैंजेंट था। नॉर्मल लाइन क्या होता है? इससे परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर लाइंस में तो मुझे ऐसा पता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m ऑफ नॉर्मल इंटू m ऑफ टैंजेंट विल बी इक्वल टू -1। m ऑफ नॉर्मल निकाल लो वहां से, जैसे ही m ऑफ नॉर्मल आए उसको पुट कर दो तुम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो यही रहेगा, ये तो सेम ही है गाइस। अगर 2 और 3 ले आना तुमने तो दिस विल बी योर y माइनस 3
एम ऑफ नॉर्मल लेट से तुम्हें आता है -5 आएगा, नहीं -1/5 आएगा, यस और नो। ऊपर 5 आया था ना, ये 5 आया था डियर, तो ये कितना आ जाएगा, -1/5 आ जाएगा। तो दिस विल बी योर, जस्ट अ सेकेंड, -1/5 इंटू x -2, जहाँ पे आपका 2 3 पॉइंट से x1 x2 कोऑर्डिनेट से। डन एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक सभी को? 4 फॉर्मूले से, सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूले। स्लोप ऑफ टैंजेंट dy/dx, ओके। स्लोप ऑफ नॉर्मल m नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन टैंजेंट, ठीक है जी। कहाँ से आया? परपेंडिकुलर लाइंस के बेसिक कंसेप्ट से आया, ओके। और इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल और टैंजेंट सेम इस इक्वेशन में पुट करोगे। अगर आप इक्वेशन निकाल रहे हो नॉर्मल की, तो नॉर्मल का स्लोप यूज करना, अगर आप टैंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हो तो टैंजेंट का स्लोप यूज करना। बस इतना ध्यान रख लेना, बाकी सारी चीजें सेम है। क्लियर? डन एवरीवन, कैन आई मूव अहेड? ये लिख लो एक बार, ये पूरा लिख लो यार, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही भयानक तरह से दिया है, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो इतने भयानक तरह से देते हैं ना वो तुम्हें, अभी ये सारी चीज़ें बताने की क्या ज़रूरत है? क्यों कंफ्यूज करना है आपको अननेसेसरी? हाँ ये देखो, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये तो एग्जैक्टली सेम है। एफ ऑफ ए क्यू, आई मीन वाई दे आर जस्ट कंफ्यूजिंग इट, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? चलो लेट्स मूव टू योर एक्सरसाइज 4.1। 4.1 क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। मतलब तुम्हें क्या करना है? स्लोप निकालना है सबसे पहले टैंजेंट का, mt और mn निकालना है, दोनों निकालना है बॉस, और उसको उसमें पुट कर दो, वो हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन। mt को इक्वेशन t में पुट कर दो और mn को इक्वेशन n में पुट कर दो, आ गया। चलो जी, y इज इक्वल टू x² 3x² माइनस x प्लस 1। चलो लेट्स मूव टू योर एक्सरसाइज। गाइस आपको समझा अच्छी तरह से? इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क नाउ, अभी पूछ लो फिर भी कोई डाउट है तो, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट ट्राई कर रहे हैं। वेयर y इज इक्वल टू 3x² माइनस x प्लस 1 एट 1 and 3। ओके बस, क्वेश्चन वापस से चेक कर लो। यस ठीक है, क्या करेंगे पहले? ऑब्वियसली यहाँ पे आप लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन बेहतरीन करनी है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पे। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, गिवन इक्वेशन, ये आपको पता है एक कर्व था उसका ये इक्वेशन है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये इक्वेशन उसकी है। गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू 3x² माइनस x प्लस 1। ओके, तो अभी आप क्या करोगे? इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, यस और नो। अब आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है यार, अभी तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 3x² माइनस x प्लस 1। अच्छा एक बात वापस से बोल दूँ, अगर प्लस माइनस का कुछ है, ठीक है, अगर log ऑफ a माइनस या फिर प्लस माइनस log ऑफ b है, या तो प्लस है या तो माइनस है, और अगर तुम इसका d/dx कर रहे हो तो ये ब्रैकेट ओपन नहीं होता, ठीक है। बट d/dx ऑफ log ऑफ a इंटू b दिया है तो हमें पता है ब्रैकेट ओपन होता है, ठीक है। नाउ आपको ये जो इसके जो लॉग्स और इसके जो कंसेप्ट है मैंने आपको पहले भी बताया। जब भी डेरिवेटिव होता है ना नॉर्मल वाले का, जैसे फॉर एग्जांपल 3x² माइनस x प्लस 1, ये डेरिवेटिव इसका ब्रैकेट ओपन कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे लॉग के टर्म्स में होता था तो ब्रैकेट ओपन नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में बता दिया, बस ये ध्यान रखना है यार, ये दीज आर योर बेसिक पॉइंट जहाँ पे आप लोग बहुत गलतियाँ करते हो, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यस और नो। ये हो जाएगा तुम्हारा d/dx ऑफ, पहला क्वेश्चन है अच्छे से बता रही हूँ, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1
और अच्छे से बता रही हूँ, ये हो गया तुम्हारा के यू का फॉर्म, तो के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा +1। नाउ ये हो जाएगा तुम्हारा 3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, दिस वी नो एज 0, यस और नो। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 6x - 1। तो गाइज वी हैव योर आंसर डी बाई डी एक्स एज 6x - 1। डन एवरीवन, फटाफट से कमेंट कर दो, समझ में आया यहाँ तक? अतः आपने लिख लिया ना, उसको प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है? जो मैंने जो भी 4 फॉर्मूले दिए वो आपने लिखे, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, सो दैट एवरीवन कैन राइट। डन, समझ में आया? क्लियर है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो इजी है यारो। नाउ डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या बोला है उन्होंने, एट 1 and 3। तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज राइट इट हियर, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,3, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे x क्या है, कभी भी 2 पॉइंट देते तो x क्या होता है, ये x होता है, ये y होता है, यस और नो, ये बेसिक कंसेप्ट हमें ऑलरेडी पता है, नो नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। नाउ 6 × 1 - 1 कितना हो जाएगा, 6 - 1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। स्लोप आ गया अपन को टैंजेंट का, तुरंत से इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल लो, या फिर एक काम करूँ, यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ टैंजेंट, ठीक है? आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहीं पे सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है? तो आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझेगा। स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल साथ साथ सॉल्व करो। चलो, स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल इक्वल टू m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट 1,3, दिस विल बी इक्वल टू 5, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, m ऑफ नॉर्मल इंटू m ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू -1, m ऑफ टैंजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा -1 अपॉन m ऑफ नॉर्मल, सो सॉरी नॉर्मल निकालना है अपन, टैंजेंट क्यों इस तरह से भेजे, तो ये जाएगा तुम्हारा m ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन m ऑफ टैंजेंट, यस। नाउ तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा -1/5, यस और नो मैडम? तभी आपने 5 का एग्जाम्पल लिया था क्या? हाँ जी, क्लियर है एवरीवन, बोलो, ठीक है? यहाँ पे लिख दो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट 3, यहाँ पे ये लिख लो एट पॉइंट P दैट इज 1,3, यहाँ पे भी लिख लो एट पॉइंट P दैट इज 1,3। ये हो गया। अब इधर फटक से इक्वेशन निकाल दो, दोनों तरफ इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट 1,3, बोलो, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है? यहाँ पे भी लिखो फटाफट से। अच्छा मैं इसको यहाँ लिख दूँ, दिस विल बी -1 अप, क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, ये लो अब आ जाएगा, -1 अपॉन 5, ठीक है? हाँ, अब अपन यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 1,3 is सेम y - y1, यहाँ पे m ऑफ टैंजेंट लिख देना इज इक्वल टू m ऑफ नॉर्मल इंटू x - x1। गाइस क्लियर टिल हियर एवरीवन? प्लीज टेल मी, कोई भी डाउट है क्या तुमको यहाँ इस क्वेश्चन में? गाइस उतना ही स्मूथ जाएगा जितना डेरिवेटिव गया है, ठीक है? बस थोड़ा सा हैव पेशेंस, थोड़ा सा फुल ऑन फोकस दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे। डन, नो डाउट्स, पक्का? सारे बता दो मुझे एक बार। डन, ये बताओ महेश, एवरीवन प्लीज टेल। ओके चलो जी, डन, थैंक यू। नाउ y - y1 क्या था, दिस इज x, दिस इज y, y - 3
m is my 5, m is 5 into x minus 1, ठीक है। दिस इज माई लाइन ऑफ, ये मेरा क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया टेंजेंट का। अब इसको थोड़ा सा ये कर ले, क्या y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 5 y माइनस 5x, या फिर आप ऐसा कर लो, उसको बेहतरीन वे से अगर आपको प्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो therefore your 5x minus y equal to your 2. Guys, yes or no? This is your equation of tangent. ठीक है, ये हो गया आंसर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा आपका, सेम y माइनस 3 इज इक्वल टू, गाइज पॉइंट्स तो सेम है ना, सिर्फ ये जो है स्लोप ही चेंज होगा, बाकी सब तो सेम रहेगा, x माइनस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 5 ऑफ x माइनस माइनस प्लस 1 बाय 5। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाय 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाय 5 प्लस 3, कितना हो जाएगा ये 5, 15, 16 अपॉन 5, 1 बाय 5x प्लस 1 प्लस वाई, थोड़ा सा इसको भी ये करो, x प्लस 5y होल अपॉन 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 16 अपॉन 5 हो जाएगा। क्या ये 5 कैंसिल होता है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन विल, योर फाइनल इक्वेशन विल बी x प्लस 5y इज इक्वल टू 16। डन एवरीवन। आगे तो सिर्फ तुम्हारा सॉल्विंग पार्ट है, ठीक है। मेन पार्ट तो तुम्हारे जो फॉर्मूलेस वाले पार्ट थे वो तो सिर्फ इतने से थे, बस dy बाई डी एक्स निकालने का, उसमें पॉइंट्स पुट करने का, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका स्लोप, इधर 1 माइनस 1 अपॉन टेंजेंट कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कर दो, सेम इक्वेशन में पुट कर दो। बट इतना ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट लियो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल लियो। डन। क्वेश्चन नंबर 1 डन एवरीवन। हाँ जी, कोई डाउट नहीं, ओके बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर एट 5। मैडम सेम करना है, हाँ जी सेम करना है, ठीक है। यहाँ चेंजेस नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये 1 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, वापस से लिखोगे गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ऑफ द कर्व इज क्या है आपका गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व, यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट 1,1 एट पॉइंट P 1, अपन पॉइंट P ले रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, वी हैड मेंशन लेट इट बी योर पॉइंट P, ठीक है। क्या करेंगे, इसको y ले लो, dy बाई डी एक्स करो, ध्यान से करना, ठीक है। दिस विल बी योर, इसको करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, शॉर्ट में करूँ या लॉन्ग में करूँ, बोलो ना, शॉर्ट में कर दूँ डेरिवेटिव या लॉन्ग कट में करूँ पूरा। यारो ये तो गड़बड़ हो गई अपन से। टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे देख लो ऑलरेडी इक्वल टू है, मतलब ये वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे ऑलरेडी राइट हैंड साइड है, तो आप दोनों तरफ क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे लिखोगे, हाँ प्लीज, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब कहानी आप लिखोगे। नाउ योर डी बाई डी एक्स ऑफ 5, चलो करो फटाफट से, क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, 2 बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा ट्वाइस ऑफ एक्स, शॉर्टकट कर रही हूँ मैं, ठीक है। ना यू गाइस आर वेल इनफ कि आप इजीली इसको समझ सकते हो। 3y स्क्वायर, y स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट x से करना है, तो क्या करें, y को ले लो u, तो ये क्या हो जाएगा 3u स्क्वायर, 3 तो कॉमन निकल गया, u स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, ट्वाइस ऑफ u मतलब ट्वाइस ऑफ y, और जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, तो d बाई डी एक्स ऑफ y
जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का। गाइस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक बार वापस से देख लो, अगर आपको नहीं, अपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से नहीं देखे तो। वाई स्क्वायर को मैंने u लिया। मैडम क्यों u लिया आपने? बिकॉज डियर यहाँ पे देखना ज़रा, यहाँ पे d बाई डी एक्स दिया है, समझ रहे हो? यहाँ पे जो दिया था उन्होंने d बाई डी एक्स दिया है, एक तरफ x है तो इधर x के टर्म्स होने चाहिए थे, x के टर्म्स नहीं है तो मैंने क्या किया, लेट दिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू। y को, एक मिनट, वाई स्क्वायर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ y को मैंने क्या ले लिया, u ले लिया। y को क्या ले लिया मैंने, u ले लिया। मैम ये u तो, ये तो और अलग टर्म आ गया, u इज विथ रिस्पेक्ट टू x, u जो है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे x लिया होता तो x जो है वो रिस्पेक्ट टू x है, तो u इज इन माई टर्म्स ऑफ x, सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा d बाई डी एक्स ऑफ u का स्क्वायर, ये कितना रहेगा, ट्वाइस ऑफ u, और जिसको u माना उसको वापस से डिफरेंशिएट कर देते आप। चेन रूल याद है, शॉर्टकट मेथड याद है मेरा एक्सरसाइज 3.1 का। तो ये u क्या है आपका 2y एंड d बाई डी एक्स ऑफ y, मतलब ये क्या हो गया, इंटू dy बाई डी एक्स। डन एवरीवन, गाइस दीज आर योर बेसिक पार्ट, ठीक है? मैंने आपको पूरे डेरिवेटिव चैप्टर में नंबर ऑफ टाइम्स ये पार्ट रिपीट करके आपको समझाया। नाउ कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ओके। 4x प्लस 6y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, ये ध्यान में रखना। तो 6y इज इक्वल टू योर माइनस 4x। अब क्या करोगे, इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन 6y हो जाएगा ये। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2x अपॉन 3y। ये आ गया तुम्हारा डेरिवेटिव। नाउ dy, देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या था, एट पॉइंट p 1,1, एट पॉइंट p दैट इज 1,1, ये क्या हो जाएगा, x के बदले में 1, y के बदले में 1 पुट करो तो माइनस ट्वाइस 1, 3 इंटू 1, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2 बाई 3। गाइस क्लियर टिल हियर? ये क्लियर है एवरीवन? यस सर, नो? यस, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ना, ये एक्सरसाइज 3.1 में ही क्लियर है, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताई, तो डोंट, यू विल नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन, ठीक है? चलो, फिर भी कोई डाउट है बिंदास आप पूछ लीजिएगा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तुरंत निकालूँ मैं, देयरफॉर यहाँ पे लिखो, कैन आई राइट हियर एज m, कैन आई राइट हियर एज स्लोप ऑफ टैंजेंट, लिख दूँ क्या यहीं पे? एक अपना, सॉरी सोल हो गया, ये स्लोप है, वो स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया। तो अब देख, लिख दो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट y माइनस वाई वन, अच्छा एट पॉइंट p मत लिखना, मत भूलना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है? ये हो जाएगा तुम्हारा y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट स्लोप ऑफ टैंजेंट, मतलब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 एक्स, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा 2 बाई 3, ठीक है? x और y को एक तरफ ले लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 बाई 3 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बाई 3 प्लस 1, कर लो फटाफट से, कितना आता है, 5 बाई 3 आता है क्या यहाँ पे? बोलो जी, ऐसा कुछ आता है क्या यार? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? नहीं है ना? चलो ठीक है, एक मिनट, ये 2 बाई 3 इधर गया, यही बच रहा है आपको, ठीक है? हमने यहाँ तक कर किया, 3 2 प्लस 3 5 बाई 3 आता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आता है, 3 लो, 2x प्लस 3y हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू अपॉन 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आता है आपका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 5 आ रहा है, कुछ देखो यार फटाफट से। डन, एनी मिस्टेक्स ओवर योर?
कुछ मिस्टेक हुआ है अपन से, प्लीज़ चेक इट आउट। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? डू लेट मी नो। कुछ मिस्टेक तो हुआ है। ओके 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 ओके, ठीक है चलो। यार इनका अपन इतने लंबे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको एक और मेथड भी तो हो सकता है सॉल्व करने का। इधर देखना ज़रा, वी कैन सॉल्व इट बाय वन मोर मेथड। चेक करना है ना कि आपने करेक्ट किया है नहीं करेक्ट किया है। तो एक काम करो ना, ये 3 को इधर भेजो ना, तो ये रहेगा तुम्हारा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x+2। समझ में आ रहा है? कुछ मिस्टेक हुआ है, आई एम सेइंग। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ x, ये इधर जाएगा +3y इक्वल टू +2+3। यार मिस्टेक तो नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, मतलब वी आर करेक्ट, हम लोग करेक्टली सॉल्व किए। बट यार सुनो ना, एटलीस्ट इतने लंबे कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही स्टेप में आंसर आ गया यारो। तो इन एग्जाम टाइम अगर ऐसा कुछ कभी आता है तो इतना ध्यान रखना, शॉर्टकट हो जाएगा अगर आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। सो आई एम रबिंग दिस पार्ट, प्लीज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल सॉल्व बाय दिस स्टेप्स ओनली, ठीक है? इसी तरह से आप खुद भी शॉर्टकट खुद ढूंढो, प्रैक्टिस करो। कोई और शॉर्टकट मेथड है तो खुद ढूंढो। अब नेक्स्ट टाइम से अपन इसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? अपन एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व बिल्कुल नहीं करने वाले। डन? क्लियर है? करेक्ट है अपना, करेक्ट है, ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं। डन? ओके बस। नाउ अभी ये क्या आ गया है? स्लोप ऑफ टैंजेंट। ओके, नाउ यहीं पे मैं निकाल लूँ क्या? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल टू -1 अपॉन -2/3। This will be your -3 upon -2, माइनस माइनस कैंसल, दिस विल बी योर 3/2। अब वापस से यही वाला पार्ट, ठीक है? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 1,1 क्या हो जाएगा तुम्हारा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दोनों तरफ 1 1 है तो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू m क्या है? 3/2, और ये क्या है? x माइनस 1। फटाफट से सॉल्व करो, 1 मिनट। लंबा स्टेप तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसी को यहाँ पे शॉर्टकट भेजेंगे। तो ये रहेगा तुम्हारा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू योर 3x माइनस 3। डन? नाउ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये इधर गया और ये -2 + 3, मतलब therefore 3x minus 2y is equal to 1. Got it everyone? Done dear, it's very simple, ठीक है? ओके बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओह इट्स इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे x और y दोनों आ जाएंगे आपके, ठीक है? x² + y² + xy is equal to 3 at x 1.1,1। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट, ठीक है? क्या दिया है? x² + y² + xy इज इक्वल टू 3 at 1,1। वापस से क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, ये कर्व का इक्वेशन है जिस पे अपन एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। पूरी स्टोरी याद रखना, इस टैंजेंट का तुम स्लोप निकाल रहे हो, फिर इक्वेशन निकाल रहे हो, फिर इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया नॉर्मल। इस नॉर्मल का तुम स्लोप निकाल रहे हो और इक्वेशन निकाल रहे हो। याद है सब एवरीथिंग? तो आप बोलोगे ये कहाँ से आया मैडम ये लाइन क्यों लिखने का? तो समझ में आया क्या है? ये जो इक्वेशन थी ना डियर, इसका ये है, इस कर्व का इक्वेशन है, ठीक है? तो आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ठीक है? नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी आप लिखोगे। नाउ d/dx ऑफ x² d/dx ऑफ y²
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3, इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। मैडम जी कैसे, y इक्वल टू यू लिया तो 2u, और जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u, और u क्या मेरा y है। डन एवरीवन, ओके। नाउ अब इसको कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, नेक्स्ट स्टेप में अपन कर लेंगे। अच्छा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ जाने दो। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो, इसको ये साइड जाओ माइनस वाई, इसको भी ये साइड भेजो माइनस 2y ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा ये, माइनस कॉमन निकालो, दिस विल बी योर 2x प्लस वाई, ठीक है। और ये इसको भी आप अच्छी तरह से लिख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 2y, ठीक है ना, वो तो समझ में आता है। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग इसको डिनोमिनेटर में जब भेजेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको मैं x प्लस 2y लिख दूँ। तो गाइस पहले तो ये देख लेना, x सामने सामने लिखा तो मुझे समझ में आ रहा है, ऊपर 2x है नीचे x है, कैंसिल नहीं होता, तो दिस विल बी माई डी वाई बाई डी एक्स बट एट पॉइंट 1, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट P 1,1, x के बदले में 1, y के बदले में 1 पुट करो ज़रा, माइनस 2 1 प्लस 1 1 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ 1। ये एक बार दिखाना पड़ेगा, फिर भले शॉर्टकट कर लो, एक बार तो दिखाना पड़ेगा। 2 प्लस 1 3 माइनस 3 अपॉन 3, तो देयरफॉर इट विल बी ऑफ माइनस 1। एवरीवन डिड यू गॉट दिस पार्ट, बोलो जी, यहाँ तक समझा आप लोगों को? ओके अगर यहाँ तक समझ गया तो यहीं पे तुरंत हम लोग निकाल लेंगे, देयरफॉर स्लोप नहीं यार, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा एट पॉइंट P 1 डैश डैश 1,1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये m मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसको आप m भी तो लिख सकते हो। हाँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1, ओके, y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये देखो इधर 1 इधर पे भी 1, तो दिस विल बी x माइनस 1, सॉल्व कर लो। अब क्या हो जाएगा, x प्लस ये x यहाँ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू योर 2। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया। अब क्या करोगे, यहीं पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, आप उसको प्रॉपर लाइन बाय लाइन नीचे नीचे, ये फर्स्ट स्टेप सेकंड, फिर स्लोप ऑफ क्या बोलोगे आप, नॉर्मल एंड देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आप प्रॉपर नीचे नीचे लिखोगे, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 1,1 विल बी इक्वल टू -1 ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट। अब शॉर्ट यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, ठीक है। नाउ -1 अपॉन -1 विल बी इक्वल टू योर 1, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 1 विल बी इक्वल टू y माइनस 1। अब यहाँ पे एक बार आप बता देना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है वैल्यू, m हो जाएगा 1, x माइनस 1 क्या हो जाएगा ये आपका y x इज इक्वल टू -1 प्लस 1, मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो कैन आई राइट इट एज, इसको हमेशा x पहले x और y होता है ना, तो मैंने अगर यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला डियर, तो ये हो जाएगा मेरा -x, x माइनस y हो जाएगा,
इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस इधर भी जाएगा तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, तो x माइनस वाई 0। डन, गॉट इट एवरीवन। कई बार आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको अलग दिखेगा, इसलिए आपको सॉल्व करवाया। ठीक है, बोलो। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट था। ठीक है, तो गाइज वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 2 और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदाफिज। एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझा होगा। कुछ भी डाउट्स है प्लीज डू लेट मी नो, ओके। कुछ भी डाउट्स है बताना मुझे, ठीक है। एंड प्लीज आपकी खुद की नोट्स बनाओ। डेरिवेटिव्स के मैंने आपको नोट्स नहीं देने, जानबूझ के नोट देने नहीं देने, पर्पसफुली नोट्स नहीं देना, नहीं देने वाली हूं मैं। जब तक तुम्हारे नोट्स रेडी नहीं होते हैं, तुम लोग मुझे सॉल्यूशन नहीं भेजते ग्रुप में, उसके बाद ही मैं आपको नोट दूंगी। तो सबका मुझे ग्रुप में सॉल्यूशन आना चाहिए, पूरी नोटबुक्स आपकी रेडी होनी चाहिए, कुछ 20-25 पेजेस की डेरिवेटिव की, पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर 4 की, तभी आपको नोट्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस साइड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन गाइस सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। मतलब पता नहीं क्यों वो डिफिकल्ट लगता है और बच्चे को डिफिकल्ट बनाता है। इट्स वेरी इजी। थोड़े एफर्ट्स तुम लो, जहां डाउट्स आता है आई एम देयर। ठीक है, 24/7 आई एम देयर विथ यू। ठीक है, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।